और लोग से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी कहाँ सफ़र कर रहे हैं कहीं? नहीं, हम तो अभी मतलब कि गया साइड से आ रहे हैं। गया हाँ साइड से? हाँ, गया साइड से आ रहे हैं। और आरा से भी कोई बक्सर से उधर से कोई आए हैं क्या यहाँ पर? नहीं, कोई लोग आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मोहनिया से। मोहनिया जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, कल जो हुआ है बक्सर में रेल हादसा, उसके बारे में पता है? नहीं पता है रेल हादसा जो हुआ है बक्सर में, ट्रेन की 6 बोगी पलटा। जी भैया, वहाँ रघुनाथपुर में पलटी हुई ट्रेन। हाँ, आप जा कहाँ रहे हैं? आरा। आरा जा रहे हैं फिर? हाँ। तो आरा में ही तो हादसा हुआ इतना बड़ा। आरा से लमसम 30-35 किलोमीटर दूर है। रघुनाथपुर स्टेशन पे हुआ आरा और बक्सर के बीच। हाँ, तो क्या स्थिति है, क्या लग रहा है वहाँ आप लोग जा रहे हैं, फिर कल इतना बड़ा ट्रेन का हादसा हुआ है? वहाँ अभी आवागमन सब बंद है, कुछ आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है वहाँ से। ट्रेन केवल एक सुबह में शटल आई थी, वो भी शायद रघुनाथपुर से ही चल के आई थी। अच्छा। और उसके बाद लोकल ट्रेन कोई आई नहीं है। जो भी आ रहा है तो वहाँ मुगल सराय से सासाराम, सासाराम से आरा से होते हुए डाइवर्ट होके आ रही है ट्रेन। आप फिर जा रहे हैं ना? हाँ, जा रहे हैं। यहाँ से खुलेगी जाने में अभी कोई समस्या नहीं है? नहीं, कैसे आरा चलिएगा? यहाँ आरा और बक्सर के बीच में ये जो हादसा हुआ है, तो यहाँ से पटना के लिए से आरा के लिए लोकल ट्रेन है, जो कि 5:40 में यहाँ से खुलेगी, आरा तक ही रह जाती है वो। और आरा से आगे नहीं जाना है अभी, आरा से आगे जाने के लिए बंद है। आरा से नहीं उतर जाइए। आरा तक ही ट्रेन रह जाएगी। और आरा से पटना चालू है, आरा से बक्सर बंद है, बाकी सब। चलिए, आप लोग कहाँ से? मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जाने में अभी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरपुर आप लोग सही से चले जाइए। चल जाएंगे सही से। चलिए, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो यात्री हैं लगातार पटना स्टेशन पर पहुंचते रहते हैं। और ऐसे में जो कल बक्सर में जो बड़ा हादसा हुआ है, आरा और बक्सर के बीच जो रघुनाथपुर स्टेशन है, उसके बीच में जो हादसा हुआ है, उसको लेकर लोग भी काफ़ी जो हैं एक भय का माहौल बना हुआ है। और पटना स्टेशन पे लोग जो हैं हर दिन पहुंचते हैं। बिहार के अन्य देश के अन्य राज्यों के लोग जो हैं, बिहार से भी लोग बाहर जाते हैं और आते जाते रहते हैं। और एक जो है यहाँ पर जितने भी लोग से जो हमने जुड़ने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो है स्थिति अभी बिल्कुल गंभीर है। कईयों ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। और एक शख्स हमारे साथ थे जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि खुद वो जिस जहाँ पे घटना जो हुआ है, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, वहीं पर से वो लोग जो है निकल कर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर बताया कि उनकी आंख के सामने करीबन 17 से 18 लोगों की मौतें हुई है। उन्होंने अपने आंख के सामने देखा। हालांकि आंकड़ा जो है अभी इस वक्त जो खबरों में चल रही है वो करीब 6 और 7 बताया जा रहा है। लेकिन जो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन से जो शख्स हमसे बात की, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि 17 से 18 लोगों की मौत हुई और करीब 400 से 500 लोग जो हैं घायल हैं। और स्थिति काफ़ी वहाँ पर गंभीर बनी हुई है। और ये भी कह रहे हैं कि रात तक स्थिति सही होने की संभावना है। और ऐसे में लोगों के बीच एक भय भी है। भैया, कहाँ से आ रहे हैं आप, थोड़ा बताइए कहाँ से आ रहे हैं? हाजीपुर से आ रहे हैं। हाजीपुर से आ रहे हैं। कल जो बक्सर में हादसा हुआ है, त्यौहार का समय है, आप लोग आते जाते रहते हैं। कल बक्सर में हादसा हुआ है, ट्रेन का एक्सीडेंट जो इंसिडेंट हुआ है, उसको लेकर क्या कहिएगा? क्या डर लग रहा है आपको? माहौल कैसा है ट्रेन में अब? थोड़ा सा डर तो है। थोड़ा सा डर है कि सेफ्टी का थोड़ा प्रॉब्लम है। लोग ट्रेन से जाते हैं, सेफ्टी के कारण ही जाते हैं। अगर ये हादसा होगा, इससे पहले भी उड़ीसा में हुआ था, पहले बालासोर उड़ीसा में हुआ था, अब बिहार में ही हादसा हुआ इतना बड़ा, क्या कहेंगे? क्या आप सफ़र करते हैं, क्या दिक्कत परेशानी हो सकती है? त्यौहार का समय है तो लोग तो आते जाते रहेंगे, ऐसे में क्या कहेंगे? क्या बोले, वो तो रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। वो जांच होगा, उसके बाद पता चलेगा क्या प्रॉब्लम था, किसके कारण हुआ। ये तो हम लोग अभी बता नहीं सकते। अब रेल पे सफ़र करने में परेशानी होती है या कुछ मन में ऐसा भय बना रहता है जिस तरीके से हादसा जो होते जा रहा है? भय तो रहता है, किसी भी कोई भी व्हीकल से आप ट्रैवल कीजिएगा तो भय तो रहेगा। कोई ट्रांसपोर्ट में कोई फिक्स तो है नहीं, श्योर नहीं है, तो बोल नहीं सकते। थोड़ा बहुत तो भय है अभी कि कल ही हुआ तो आज फिर जाना है, तो उसी रूट से जाना है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा कुछ है नहीं, कभी भी एक्सीडेंट तो हो सकता है किसी के भी साथ, यही और क्या। चलिए, कुछ और यात्री निकल कर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम लोग तो बक्सर से आ रहे हैं। बक्सर से ही आ रहे हैं? बस आए, आरा से ट्रेन से आए। आरा से ट्रेन से आए। तो आरा और बक्सर के बीच में रघुनाथपुर स्टेशन में कल जो हादसा हुआ है, उसके बारे में पता है? हाँ, रात को स्थिति है, क्या स्थिति? तो ठीक है, सामान्य ग्रामीण लोग का बहुत मदद मिला, उसके कारण से बहुत बड़ा हादसा टला है।
क्या स्थिति वहाँ पर, क्योंकि जब आप वहीं के हैं तो आपको तो पूरा माहौल पता होगा। माहौल यही था कि रात को अचानक से लोग आवाज़ सुना, अफरा तफरी मचा। उसमें ट्रेन हादसा में एसी बोगी सुने गुमटी के आगे, हाँ उसमें घायल लोग काफ़ी थे। स्थानीय मदद किया लोग, जिसके कारण बहुत राहत मिला। तो क्या होता कहना मुश्किल है। तो रघुनाथपुर स्टेशन पे अभी कैसा माहौल होगा, क्योंकि आप फिर वहीं अभी तो नहीं अभी नहीं जा पाएंगे, अभी हम लोग पटना में ही रुकेंगे। उधर का जाने का तो अभी समस्या होगा आ रहा सबको ही आ रहा है। स्टेशन में बहुत लोग को दिक्कत हुआ, बस ऑटो जिसको जैसे मिल रहा है रिजर्व करके वैसे जा रहा है। मतलब जिसको जैसे सुविधा हो रहा है वहाँ से निकल मेरा बहुत लोग परेशान है। सब रास्ता ब्लॉक भी होगा उधर? हाँ ब्लॉक है एकदम। त्योहार का समय सामने है, ऐसे में लोग तो अन्य राज्यों में भी जाते आते रहते हैं, तो क्या लग रहा है अभी स्थिति कैसा रेलवे का होगा? ये जो हादसा हुआ है कि आज क्लियर हो जाएगा, आज क्लियर हो जाएगा और सबको दिक्कत तो काफ़ी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं। किसी को इलाज कराने के लिए था, किसी को बहुत मैंने आरा में, अगर आपको इसको विशेष देखना है तो आरा स्टेशन पे देख सकते हैं लोग का किसी तरह कैसा भागपुर स्टेशन का पूरा हालात तो देखे होंगे। नहीं, वहाँ हम लोग जानकारी लिए नहीं जा पाए, बाई बस हम लोग बाई बस उधर से आए। लोग जैसे तैसे रिजर्व करके कहीं भी चले, कहीं भी आ रहे हैं। अभी इधर ही रहिएगा? हाँ पटना में ही, आरा नहीं जाइए? नहीं, भतीजा के यहाँ पटना में स्टे करेंगे। आरा फिर कब जाना होगा? कल निकलेंगे। कल जाएंगे तो कल स्थिति सब क्या लग रहा है? भगवान से तो मना रहे हैं कि सामान्य हो जाए, और रेलवे प्रशासन भी जुटी हुई है तो सामान्य हो जाने चाहिए। क्या कहिएगा जो रेलवे का हादसा हुआ है आरा बक्सर के बीच में रघुनाथपुर स्टेशन में? हाँ सर, तो उसको क्या किया जाएगा, वो किसी का बस का चीज़ तो नहीं है, वो अचानक ऐसा घटना हुआ तो सर वो तो डर नहीं। लोग जो यात्री जो सफ़र करते हैं त्योहार का समय जो है सामने है, ऐसे में जो जाते हैं उनको भी परेशानी होगी ना? बहुत परेशानी है, आदमी बैठे हैं भूखे प्यासे, बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं, क्या किया जाए। अब ऐसा परिस्थिति आ गया है सर, तो क्या किया जाए, इसमें सवाल क्या है? कोई सवाल नहीं। आप किधर से आ रहे हैं भैया? आप भी कहीं से आ रहे हैं सफ़र कर? छपरा से आ रहा हूँ। छपरा से आ रहे हैं जी। तो क्या छपरा से अभी पटना पहुँचे हैं, कैसा स्थिति जो कल हादसा हुआ है आरा और बक्सर के बीच में? इससे पहले उड़ीसा में भी हादसा हुआ बालाशोर में। तो ये घटना तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इसको मानेंगे। सुरक्षा कर्मी को लेकर के ये मतलब इस हादसे से मैं बहुत चिंतित हूँ और दुखी भी हूँ। मैं चाहूँगा कि इस पर मतलब अथी हो, मतलब ताकि आगे इसी तरह का दुर्घटना ना हो आगे फ्यूचर में। ये जो दुर्गा पूजा सामने है और उसके बाद छठ पूजा है, तो उसमें आप लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ पटना में रहते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं? मैं और सब तो परदेसी लोग तो परदेसी जाएंगे, और क्या आज छठ पूजा में गांव आते हैं परदेसी लोग जो भी। आप कहाँ रहिए? मैं भी तो गांव आएगा हूँ, मैं तो यहीं रहिएगा आप? नहीं, मैं छपरा का रहने वाला हूँ, छपरा का रहने वाला हूँ। देखिए कुछ और लोग हैं, कहाँ से यात्री करके आ रहे हैं भैया? नहीं, हम वहाँ नहीं है, उस क्षेत्र से। कहाँ से आ रहे हैं आप? सफ़र तो कर रहे हैं ना? कहाँ कर रहे हैं? हम साहिबगंज जिले के हैं और पटना आए हुए थे कुछ ऑफिशियल काम से, और बैक कर घटना हुआ आरा बक्सर के बीच में रघुनाथपुर, उसको लेकर क्या कहिएगा? त्योहार का समय है, लोग आते हैं, सफ़र करते हैं भारी संख्या में। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत दुखद है, और हाल फिलहाल ऐसी घटना हो चुकी है। ये तो संयोग था कि भगवान ईश्वर की कृपा थी कि कोई दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पर नहीं जा रही थी, वरना फिर बालासोर जैसा ही घटना होता, बालासोर जैसा हो जाता। निश्चित रूप से एक ट्रैक पर वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई और दूसरे ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आई, उसका कोई टाइम नहीं था, जिस कारण से दुर्घटना मतलब कम हो गया। और जहाँ तक है कि रेलवे मंत्रालय जो भी सहयोग है वो किया जा रहा है, वो भी है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। आगे कहीं और सफ़र करेंगे तो क्या मन में कोई भय का स्थिति बनेगा, जिस तरीके से रेलवे में अभी घटनाएं बढ़ रही है? देखिए, घटनाएं बढ़ रही है तो इस पर सोचने का सरासरी रेल मंत्रालय को जाता है, उसके डिपार्टमेंट को जाता है, उनके अधिकारी को जाता है, कहाँ गलती हुई है। जैसे आज हमने अखबार को देखा तो उसमें कई जगह पर लिखा हुआ है कहीं कहीं मतलब ट्रेन की जो पटरियाँ थी वो टूटी हुई पाई गई। अब ये तो एक जांच का विषय है। अब टूटी हुई पटरी में अगर ट्रेन चलती है दुर्घटना होना स्वाभाविक है, तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर सोचने के लिए जितना समय चाहिए वो कम पड़ेगा। कल अगर एक और जो ट्रेन अगर आ जाती तो ये बालासोर जैसा घटना भी बक्सर में हो जाता, हो सकता था निश्चित रूप से। जिस हिसाब से दुर्घटनाग्रस्त हुई है ट्रेन, अगर उस समय जिस तरह से मतलब ट्रेन जो है आड़े तिरछे मतलब गिरी हुई है बोगी सब, रास्ता में आपने देखा होगा, फुटेज जो दिखा रहा है मीडिया से, टीवी में देखा जा रहा है कि अगर उस समय कोई ट्रेन गुजरती तो निश्चित रूप से टकराना तो स्वाभाविक ही था और जो है बड़ा होता निश्चित रूप से।
और यात्री हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? तो बताइए कहाँ से आ रहे हैं? मैं झारखंड से आया हूँ। अच्छा, झारखंड से आ रहे हैं। जी हाँ। लेकिन कल का जो बिहार में जो घटना हुआ रेलवे वाला, मुझे देख के बहुत ही अफसोस हुआ है। पता नहीं ये कमी किन लोगों की है, और जिन लोगों की है मैं आशा करता हूं कि जांच करके उनको सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। आए दिन ये घटनाएं अच्छी बात नहीं है सर। हमारे रेलवे को बहुत सारे नुकसान बार बार दिखाया जाता है। अभी देखिए टिकट वेटिंग में चलता है 4 महीना पहले से ही, तकर बाद भी बोलता है कि हमारा रेलवे घाटे में है। सर रेलवे घाटे में किस प्रकार है ये कुछ समझ में ही नहीं आता। 4 महीने पैसे पहले लेते हैं इंसान। आप जब देखिए तो वेटिंग, कोई भी आप ट्रेन में देख लीजिए, किसी में आपको टिकट मिलने की संभावना नहीं है, फिर भी सरकार बोलती है कि रेलवे घाटे में। कैसे घाटे में सर, ये कुछ समझ में नहीं आता। सफ़र करते हैं अब जी, जो स्थिति बना हुआ है, इससे पहले उड़ीसा में के बालासोर में भी बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ, कल बक्सर में हुआ, तो क्या दिक्कत हो रही है? सर अब तो रेलवे में सफ़र करने में डर लग रहा है। पहले कहा जाता था कि रेलवे सबसे सुरक्षित यात्रा है। अब इंसान घर पहुंच के अपने इष्ट, अपने भगवान को याद करके धन्यवाद करता है कि धन्यवाद, मैं आपका कि शुक्रगुजार हूँ कि ये सही सलामत घर आ गया। अपने जहाँ डेस्टिनेशन पे जाना था वहाँ पहुँच गया। तो आएंगे ही, त्यौहार का समय है। अभी तो बिहार का पावन पर्व छठ आने वाला है, और छठ में तो आप जान ही रहे हैं कि ट्रेनों में क्या दुर्दशा होती है। इसे देखते हुए अगर अभी से ही सुविधा और कुछ कड़ा कदम नहीं लिया गया तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में नहीं सुधार हो सकता है। आप लोग भी यात्री करके सफ़र करके कहीं से आ रहे हैं, आप कहीं से आ रही हैं सफ़र करके, मैम क्या कहिएगा? कल बक्सर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, कई लोग जो है उसमें मारे भी गए हैं, मर भी गए हैं, और बहुत लोग घायल भी हैं। क्या स्थिति है अभी रेलवे की? आप सफ़र कर रहे हैं रेल में, क्या स्थिति? नहीं, ऐसे तो हम लोग का ठीक है, ठीक से आ रहे हैं, कोई नहीं हुई है कोई परेशानी नहीं। कल बक्सर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उससे पहले उड़ीसा के बालासोर में हुआ था, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं अभी क्या कर सकती हूँ, लेकिन हम लोग ठीक से आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप भी आ रहे हैं भैया कहीं से? जी हम भी आ रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। लापरवाही की वजह से हो रहा है, रेलवे की लापरवाही से हो रहा है, ये लापरवाही नहीं होना चाहिए, और सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इस करने में डर भी लग रहा है? जी डर तो लग रहा है, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है अपना, तो डर तो लगेगा ही, क्योंकि हर बार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि रेलवे सुरक्षित नहीं है, तो इसमें सफ़र करना एक तरह से जोखिम वाली बात है, तो जोखिम नहीं होना चाहिए। सरकार को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इस पर संज्ञान ले सही से, और बस। आप भी सफ़र करके आ रहे हैं कहीं? कल जो आरा और बक्सर के बीच रघुनाथपुर स्टेशन में जो रेलवे हादसा हुआ है, और पर्व जो है सामने, ऐसे में लोग तो आएंगे ही, क्या माहौल है अभी रेलवे में? इस पे रेलवे को संज्ञान लेना चाहिए और अच्छे से जांच करना चाहिए कि किस कारण से हुआ है। कुछ दिन पहले भी एक वंदे भारत का जो न्यूज में दिखाया था कि कुछ पटरी पर सरिया गाड़ दिया था और गिट्टी सरिया मतलब लाइन से खड़ा कर दिया था, एक्सीडेंट के पर्पज से ही किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी हो गई थी। अब तो जांच के बाद पता चलेगा कि क्या कारण था। इसीलिए अब, और ये भी जरूरी है कि पर्व त्योहार का समय है, अब ये यात्री लोग बहुत आएंगे, तो उसके लिए बहुत सारे लोग को मन में डर भी है, जिसको सरकार को बहुत मतलब कि संज्ञान लेना चाहिए, और जितना हो सके मतलब रेलवे दुर्घटना यहाँ लगातार होते जा रहा है कुछ दिन अंतराल पे, तो सरकार को चाहिए कि तो जिस तरीके से अब जो रेलवे का हादसा हुआ है, हमने पटना जंक्शन पे हर एक लोगों से, हर एक यात्री से बात करने की कोशिश की है, और साफ तरीके से लोग में जो है भय का वातावरण भी बना हुआ है, और कई जो रेलवे के जो रेल मंत्रालय के जो लोग हैं उन पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। और आरा बक्सर, जहां आरा बक्सर के बीच रघुनाथपुर स्टेशन में जो हादसा हुआ है, उस जगह से 2-3 लोग हमसे मिले, और वहीं के लोगों ने वहाँ का स्थिति बताया है। वहाँ से जैसे तैसे जो भी लोग हैं आरा बक्सर के बीच में, और आरा के जो लोग हैं वो जैसे तैसे ऑटो बस कुछ भी रिजर्व करके पटना की ओर भाग रहे हैं, और कई जो है अपने घर की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि स्थिति जो है काफ़ी गंभीर है। और साफ तौर पर बताया है उन्होंने कि करीबन 17-18 लोगों की मौत हुई है, जो सख्त आरा और बक्सर के बीच जो रघुनाथपुर स्टेशन पर जो हादसा, वहीं के एक शख्स ने बताया, और साफ तौर पे नाराजगी भी जता रहे हैं। और एक जो त्यौहार का समय सामने, ऐसे में लोग तो आएंगे ही, और बिहार का एक बड़ा जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ,
और दुर्गा पूजा सामने है, ऐसे में अब जो स्थिति बनी हुई है रेलवे का, उसको लेकर पटना जंक्शन से पूरा रिपोर्ट जो है हमने आपको दिखाया और साफ तौर पर लोगों में एक भय का स्थिति बना हुआ है। और आरा बक्सर के जो भी लोग हैं वो जैसे तैसे कहीं भी भाग रहे हैं और ऑटो बस कोई भी चीज़ को और अपने प्राइवेट गाड़ी को लेकर कहीं दूसरी जगह जो है अभी रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्थिति जो है काफ़ी गंभीर है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कल रात तक या फिर आज रात के बाद जो है स्थिति को कैसे भी संयम में रखा जाएगा और सब कुछ उस पर जो है बारीकी से नज़र भी रखा जाएगा। पटना से मैं अविनाश, कैमरा पर्सन शशि के साथ, बाइस्कोप न्यूज़। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।